आज हम लोग ये जानेंगे हमारे प्रिय मित्रों कि शिष्य का मतलब क्या होता है और शिष्य कौन होता है। शिष्य जो सीखने को तैयार हो, इस बात पे बहुत गहराई से ध्यान देना होगा। जो सीखने के लिए तैयार हो, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो हर स्थिति परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार हो, जो सुनने को तैयार हो। मैंने कहने का तात्पर्य है कि जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में सुनने को तैयार हो, जो झोली भरने के लिए राजी हो, उसको ये प्रतीति हो कि हमारी झोली खाली है और झोली को भरना है। शिष्य का मतलब जो विनम्र भाव से जो गुरु की सुने, विनम्र भाव से जो गुरु की सुने, जिसमें श्रद्धा भी हो, जो मनन करने को राजी हो, गुरु की सुनी हुई बातों को मनन करे, तो समझ लीजिए वो शिष्य हो गया। जब आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, गुरु आपको स्वीकार भी नहीं करे, तो आप अपनी ये सब गुणों के बल पर, जैसे सीखने की ललक, सुनने को तैयार, झोली भरने के लिए राजी, विनम्रता से सुनने और मनन करने के लिए राजी, तो आप समझ लीजिए आपको गुरु स्वीकार नहीं भी करेंगे तो आप उस गुरु का प्रतिमा रखकर जीवंत भाव से, फोटो मूर्ति को जीवंत मानकर पूजा आराधना करके आप वो हर ज्ञान ले सकते हैं जो गुरु के पास है। इसका प्रमाण एकलव्य ने दिखाया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने वर्ण व्यवस्था में बंधे नियमों के अनुसार एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, उस समय काल का ऐसा वर्ण व्यवस्था था कि क्षत्रिय वर्ण के ही जो भी बच्चा या बच्चिया हो, वो युद्ध का शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ऐसा उस समय की वर्ण व्यवस्थाएं थी। काफ़ी लोग वर्ण व्यवस्था में बंधे हुए थे, लेकिन एकलव्य के हृदय में एक योद्धा बनने की ललक थी। तो क्या किया? तब वो गुरु द्रोण का मूर्ति बनाकर पूजा आराधना करके प्रतिदिन युद्ध अभ्यास उस मूर्ति को जीवंत मानकर उसके सामने करता था। और वो एक दिन कुशल योद्धा बनकर दिखा दिया। भले ही बाद में कुछ भी हो, द्रोणाचार्य ने भले ही एकलव्य का अंगूठा ले ले, एकलव्य ने ये करके तो दिखा ही दिया। गुरु स्वीकार करे या ना करे, यदि शिष्य के अंदर सीखने, झुकने, अपनी झोली खाली की प्रतीति हो, विनम्रता, मनन, समझ ये हो, तो एक कुशल शिष्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब एक कुशल शिष्य होगा तो गुरु तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे एक ना एक दिन। भले ही गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांगकर एकलव्य को शक्तिहीन कर दिए, लेकिन आज जितना अर्जुन को लोग जानते हैं, उतना एकलव्य को भी जानते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, यदि सच्चा मन भाव से हृदय में जो भी इच्छा हो जाए पाने के लिए, और आपके अंदर
जो शिष्य के अंदर एक गुण होना चाहिए वो हो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।